आप सोचते हैं कि भगवान नरसिंह अवतार की कहानी आप जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान नरसिंह को रोकने के लिए भगवान शिव को अवतार लेना पड़ा था। प्रहलाद की भक्ति, खंबे से प्रकट होना, सूर्यास्त के वक्त दहलीज पर, हिरण्यकश्यपु का वध, न इंसान न जानवर, ये सब तो आपको पता ही है। लेकिन उस रात के बाद क्या हुआ, वो कहानी आपको किसी ने नहीं बताई, क्योंकि उस रात भगवान विष्णु खुद डरावने हो गए थे, इतने भयंकर कि देवताओं ने शिवजी से गुहार लगाई, बचाओ। और शिवजी ने जो अवतार लिया उसे देखकर खुद नरसिंह आश्चर्यचकित हो गए। पहले समझते हैं कि उस रात हुआ क्या था। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न इंसान मार सके, न जानवर। कहाँ है तेरा भगवान, तेरा नारायण, तेरा प्रभु? कहता है ना कि तेरा भगवान हर जगह है, तो क्या तेरा प्रभु इस खंबे में है? तो ले, मैं इसे भी नष्ट कर देता हूँ, बुलाओ उसको। हर वरदान को भगवान विष्णु ने एक एक करके तोड़ा। संध्याकाल, न दिन न रात, आ गया राक्षस, दहलीज, न अंदर न बाहर, अपनी जांघों पर न जमीन न आकाश, राक्षस, नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र, नरसिंह, न पूरा इंसान न पूरा जानवर। हिरण्यकशिपु मारा गया, प्रहलाद बचा। लेकिन यहां से वो कहानी शुरू होती है जो आपको नहीं पता। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। शास्त्रों में लिखा है, उनका रौद्र रूप इतना भयंकर था कि तीनों लोग कांप रहे थे, धरती हिल रही थी, देवता छुप गए थे, ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। लक्ष्मी जी स्वयं नरसिंह के पास गईं शांत करने, लेकिन वो भी उनका क्रोध नहीं रोक पाई। प्रहलाद गए, साक्षात भक्त, भगवान के प्रिय, उनकी स्तुति भी काम नहीं आई। शिव पुराण और लिंग पुराण में यह वर्णन मिलता है। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के पास गए। हे महादेव, नरसिंह का क्रोध सृष्टि को नष्ट कर देगा, कुछ करो। और शिवजी ने कहा, ठीक है। भगवान शिव ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। शर्भावतार, आधा सिंह आधा पक्षी, 8 पैर 2 पंख, असीमित बल। शास्त्रों में वर्णन है, शर्भ का शरीर इतना विशाल था कि उसकी परछाई से पूरा आकाश ढक गया। उसकी दहाड़ से पर्वत टूट गए, उसके पंखों की हवा से समुद्र में लहरें उठ गईं। शिव पुराण शत्रुद्र संहिता में शर्भावतार का विस्तृत वर्णन है। शर्भ नरसिंह के सामने आया और पहली बार नरसिंह रुके। उनका क्रोध एक पल के लिए थमा, क्योंकि सामने जो था वो उनसे भी बड़ा था। दोनों के बीच जो हुआ उसके बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग विवरण है। शैव परंपरा कहती है, शर्भ ने नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया, आकाश में उठा लिया। नरसिंह का क्रोध टूट गया, वो शांत हो गए। वैष्णव परंपरा कहती है, नरसिंह ने अंततः शर्भ को पराजित किया। लेकिन दोनों परंपराओं में एक बात समान है, नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, सृष्टि बची। और इसीलिए शर्भावतार को नरसिंह शमन भी कहते हैं, यानी नरसिंह को शांत करने वाला। कालिका पुराण और शिव पुराण में ये दोनों मत मिलते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे नरसिंह अवतार की कहानी पूछे तो बताइए कि कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां हिरण्यकशिपु मरता है। असली कहानी वहां से शुरू होती है, शर्भावतार, जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया। ऐसी और अनसुनी कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो शर्भ। अगला वीडियो और भी चौंकाने वाला होगा।